हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है, और इसके साथ साथ हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये भी आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, ठीक है। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरा। यानी कि ऐसे कार्य जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर पूरा होने वाले होते हैं, तो उनका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। तो अब इनकी पहचान क्या होती है कि जब भी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, ठीक है, और चुकी होगी, चुकी होगी और चुके होंगे, ऐसे शब्दों के साथ वाक्य समाप्त होता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। अब इनका इंग्लिश में वाक्य जो संरचना होगी वह कैसे होगी? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा हमारा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो हमारी मेन वर्ब होगी वह क्या आएगी? वह थर्ड फॉर्म में आएगी। और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि हम खाना खा चुके होंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि शैल और विल का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, और विल का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चाहे चाहे वह ही, यू, दे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल, उन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और शैल का साथ हम केवल आई और वी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है? हम खाना खा चुके होंगे, ठीक है। तो अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और हम की इंग्लिश क्या होती है? वी, ठीक है। और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वी शैल, ठीक है। और उसके बाद फिर किसका प्रयोग करेंगे? हैव। और फिर खा चुके होंगे। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट, ठीक है। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटेन, ठीक है। वी शैल हैव ईटेन द फूड, ठीक है। खाना की इंग्लिश होती है फूड, यानी कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा कि वी शैल हैव ईटेन द फूड, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर दो कार्य एक साथ हो रहे होते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहले कार्य समाप्त हो रहा है वह क्या है? गाड़ी जा चुकी होगी। और जो दूसरा कार्य है यह क्या है? मेरे स्टेशन जाने से। यानी कि जो टोटल यह पूरा वाक्य क्या है? यह कम्प्लेक्स सेंटेंस को बताता है, ठीक है। यह कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। और जो कम्प्लेक्स सेंटेंस जो जुड़ा है, दो वाक्य जो जुड़े हैं वह क्या है? कंजक्शन बिफोर से जुड़े हैं, ठीक है। यानी पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर, ठीक है। यानी कि अब जो पहले कार्य जो समाप्त होगा उसकी इंग्लिश हम यानी उसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, ठीक है। और जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसका हम ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाक्य में हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा कार्य हो रहा है? गाड़ी जाने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे कि द ट्रेन, ठीक है। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, ठीक है। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर, ठीक है। पहले की इंग्लिश क्या होगी? बिफोर। यानी कि जो कंजक्शन हमारा होगा जो दोनों कार्य होंगे उनको उनके बीच में लगाएंगे, ठीक है। तो द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है। यह कम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो कार्य होते हैं तो वह कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और उनको उसकी इंग्लिश बनाने के लिए जो मतलब जो पहले कार्य होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो दूसरा वाक्य होगा उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, केवल हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल या विल, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा सेंटेंस होगा वो
सिंपल सेंटेंस की तरह रहेगा एज इट, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि श्याम जयपुर नहीं जा चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है श्याम जयपुर नहीं जा चुका होगा के बीच में नहीं आया है, यानी कि यह नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश हम ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, श्याम, ठीक है, श्याम। और उसके बाद फिर हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और विल का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो श्याम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि श्याम विल के बाद हम तुरंत ही नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो श्याम विल नॉट हैव, ठीक है, श्याम विल नॉट हैव। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, ठीक है। तो श्याम विल नॉट हैव गॉन टू जयपुर, ठीक है, यानी कि श्याम जयपुर नहीं जा चुका होगा। तो इसकी इंग्लिश इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे कि श्याम विल नॉट हैव गॉन टू जयपुर, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, यानी कि अगर वाक्य क्या से शुरुआत हो रहा है, यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, तो सबसे पहले हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद फिर हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हैव लगाएंगे। और फिर जो हमारी मेन वर्ब होगी उसका हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का, और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि तुम अपना काम कर चुके होगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाक्य हमारा है वह क्या से शुरुआत हुआ है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत हुआ है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कैसे हम लगाएंगे, विल ये लगाएंगे, शैल लगाएंगे, वह सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि विल तुम के साथ क्या कौन लगाएंगे, यू को विल को लगाएंगे, ठीक है। विल यू, तुम की इंग्लिश क्या होती है, वी यू, ठीक है। विल यू हैव डन, ठीक है। करने की इंग्लिश क्या होती है, डू होती है, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, ठीक है। विल यू हैव डन योर वर्क, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। ये जो योर है यह क्या है, पोजेसिव केस में है, ठीक है। ये तो जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब देखेंगे, तब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर दूसरे तरीके के, यानी कि अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेते हैं कि वह घर क्यों जा चुका होगा। अब यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है यह बीच में आया है, ठीक है। जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो सबसे पहले हम इसकी जो इसका इंग्लिश होगी उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सेम जो हमारा पहले की तरह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसी की तरह लिखेंगे, केवल हम बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, ठीक है। यानी कि क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक है। वाई के बाद हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आएगी, तो वह के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल, ठीक है, वाई विल। अब यहाँ पे वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, ठीक है। वाई विल ही हैव, ठीक है। अब यहाँ पे जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन, ठीक है। विल वाई विल ही हैव गॉन टू होम, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। तब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि वाई विल ही हैव गॉन टू होम, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वन लाइन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और नई वीडियो पाने के लिए वन लाइन एकेडमी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।